नमस्कार, मैं अनीता दिनेश, पेशे से आर्टिस्ट हूँ, चित्रकार हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ। पृष्ठभूमि में जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, वो मेरी बनाई एक पेंटिंग है और ये मेरी बनारस सोल ऑफ द सेक्रेड सिटी श्रृंखला की एक पेंटिंग है, जिसमें मैंने बनारस का जो मिस्टिकल कैरेक्टर है, जो मिस्टिकल स्वरूप है, जो उसकी स्पिरिचुअलिटी है, उसको दिखाया है। और आज के वीडियो में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेंटिंग्स करते हैं, नए हैं और बनाना चाहते हैं, तो वो कई बार ये पूछते हैं कि मीडियम कौन सा चुने, कौन सा मीडियम अच्छा होता है, सबसे बेहतरीन मीडियम कौन सा है। उन सबको मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मीडियम तो सारे ही अच्छे होते हैं, आप जिसमें सिद्धस्त हो जाएं या जिस पे आप अपनी पकड़ बना लें, जिस मीडियम पे, उस मीडियम को आप अपना मीडियम बनाएं। और जब आप उस मीडियम में लगातार काम करते रहेंगे तो आपकी कला में लगातार निखार आता जाएगा। तो इसलिए मीडियम तो सारे ही अच्छे हैं। शुरुआत में मैं वाटर कलर्स में काम करना चाहती थी और बहुत प्रैक्टिस की, फिर संयोगवश एक्रेलिक में काम करना शुरू किया और शायद इस पे जितनी पकड़ बनी उतनी ऑयल पे और वाटर कलर पे नहीं बन पाई। और अक्सर ऐसा होता है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि आर्टिस्ट है तो वो हर तरह का काम कर लेगा, ऐसा होता नहीं है। जिस तरह से क्रिकेट में कोई बैटिंग में अच्छा होता है, कोई बॉलिंग में अच्छा होता है, कोई फील्डिंग में अच्छा होता है, कोई विकेट कीपिंग में अच्छा होता है, वैसे ही आर्टिस्ट के साथ भी होता है। कुछ लोग वाटर कलर में बहुत शानदार काम करते हैं, कुछ लोग ऑयल्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग स्टिल लाइफ बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ लोग एक्रेलिक्स में करते हैं, कुछ लोग मिक्स मीडिया में करते हैं और कुछ लोग बहुत सारे इनोवेटिव नए मीडियम्स में बहुत शानदार काम करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना मीडियम किसको बनाना चाहते हैं, आपको किस में काम करने में मजा आता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर जिस मीडियम में काम करने में आपको आनंद आएगा, उस मीडियम में आपका जो काम है वो और बेहतर निखर के आएगा और शानदार होगा। तो इसलिए जो भी मीडियम आपको कंफर्टेबल लगे उसको चुनिए। पर क्योंकि मैं एक्रेलिक माध्यम में काम करती हूँ, तो मैं आपके साथ आज यही डिस्कस करूंगी कि एक्रेलिक मीडियम में काम करने के जो फायदे हैं वो क्या हैं। मैं काफी सालों से इस मीडियम में काम कर रही हूँ और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके बड़ी इनोवेटिव चीजें भी मैंने अपनी पेंटिंग्स में की हैं और बहुत सारा इस मीडियम को मैंने एक्सप्लोर किया है। सच तो ये है कि लगातार अभ्यास करते रहने से, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप कंसिस्टेंसी अपने काम में बनाए रखेंगे तो आपका काम दिन पर दिन सुधरता जाएगा, आपकी मीडियम पे पकड़ बनती जाएगी, आपकी फॉर्म पे, टेक्सचर पे। इवन जो आप पेंटिंग में जो भी औजार आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे आपकी धीरे धीरे पकड़ बनती जाएगी। कुछ चीजें आप किताबी करेंगे, कुछ चीजें आप अपने प्रयोग धर्मिता से सीखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दायरे में मत बांधिए कला को। आपने जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, आपने थ्योरी पढ़ी, पर प्रैक्टिकल में जब तक आप कामयाब तभी होंगे या आपका काम बेहतर निखर के तभी आएगा जब आप उसमें अपना कुछ इनोवेशन डालेंगे, अपनी कुछ नॉवेल्टी डालेंगे, अपनी कुछ कुछ अपना ऐसा डालेंगे जो और लोग नहीं कर रहे होंगे। और हर फील्ड में ये है कि जो अपनी एक अलग स्टाइल डेवलप कर लेता है उसकी पहचान बनती है। वैसे ही कला के क्षेत्र में है, अगर आपने अपनी एक पहचान डेवलप कर ली, अपने माध्यम में अपनी पहचान डेवलप कर ली, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इस तरह से एक्रेलिक माध्यम में हम काम जब करते हैं तो हमें इतनी ज्यादा लिबर्टी होती है एज एन आर्टिस्ट कि उसको शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती हूँ। एक्रेलिक पेंट पहली बार 1950s में एज अ हाउस पेंट डेवलप किए गए थे और आर्टिस्ट ग्रेड एक्रेलिक पेंट्स उसके बाद 1960 में इंट्रोड्यूस किए गए। तब से बहुत सारे कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट इसको एज अ मीडियम यूज कर रहे हैं। एक्रेलिक पेंट ने पेंटिंग्स को काफी ज्यादा सुविधाजनक और आसान बनाया है, क्योंकि अर्लियर जब वाटर कलर या फिर ऑयल कलर यूज होते थे तो उसकी जो अपनी लिमिटेशंस होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। वाटर कलर में काम परफेक्शन के संग करने के लिए बहुत ज्यादा कई सालों के अभ्यास की जरूरत पड़ती थी। इसके साथ ही साथ ऑयल कलर में जो प्रॉब्लम था वो सूखने का था। अगर वेदर डिफरेंट होता है तो उसकी सूखने का टाइम डिफरेंट होता था और बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो पेंटिंग को एक टफ, टीडियस और असुविधाजनक काम भी बनाती थी। दूसरी बात यह है कि ऑयल कलर्स में जो थिनर्स यूज होते थे वो बहुत सारे लोगों के लंग्स को भी इफेक्ट करते थे। एक्रिलिक पेंट के अपने एडवांटेजेस हैं, हालांकि ये भी केमिकल से ही तैयार होते हैं, मगर फिर भी इनके बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्रिलिक पेंट्स होते क्या हैं। एक्रिलिक पेंट एक्रिलिक इमल्शन में पिगमेंट्स को मिलाकर के तैयार किए जाते हैं और ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, फास्ट ड्राइंग होते हैं और ये
एक बार सूख जाने के बाद वाटर रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं। एक्रिलिक पेंट बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना उनको डाइल्यूट करते हैं, किस तरह से उनको यूज़ करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो टेक्सचर्स पेंटिंग बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में काम करते हैं, उनके लिए तो ये मीडियम आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है और ब्लेसिंग की तरह है। क्योंकि जिस तरह से लेयरिंग करके, जिस तरह से तरह-तरह के टेक्सचर्स करके इस कलर ने पेंटिंग को बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक बना दिया। साथ ही साथ वो अपने जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हैं, वो एक्रिलिक कलर में एक बार अगर अच्छे से अभ्यास हो जाता है या धीरे-धीरे करते-करते वो उनको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, उनका कमांड हो जाता है। 19th सेंचुरी के पहले आर्टिस्ट को अपने कलर मिक्स करके खुद ही बनाने पड़ते थे और जिससे कि वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पा सकें और अपना मनचाहा कलर बना सकें और उनको फिलर्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता था। पर एक्रेलिक कलर के साथ ये चीज नहीं हो सकती थी क्योंकि एक्रेलिक कलर बहुत ही ज्यादा फास्ट ड्राइंग थे, जिसकी वजह से ये जरूरत महसूस हुई कि इनको इस तरह से बनाया जाए ताकि ये रेडी टू यूज कलर बन जाएं और सारे शेड्स अलग अलग बन जाएं। इसलिए अलग-अलग बहुत सारे तरह के पॉलीमर्स, सरफेक्टेंट्स, प्लास्टिसाइज़र्स और डेमोएमर्स को यूज़ करके, स्टेबलाइज़र्स को यूज़ करके इन कलर्स को तैयार किया गया और इससे सुविधा ये हो गई कि आर्टिस्ट को इनको बनाने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। लगभग ज़्यादातर शेड्स और एक्रिलिक कलर में वाटर कलर और ऑयल कलर से ज़्यादा शेड्स मिलने लगे और इनकी सबसे बड़ी खासियत जो थी वो ये थी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सरफेस पर ये उतना ही इफेक्टिव रिजल्ट देते थे। इनको आप पेपर पे यूज कर सकते थे, कैनवास पे यूज कर सकते थे। इसके साथ ही साथ तमाम तरह के मटेरियल पर इनको यूज किया जा सकता था और ये जो सुविधा थी इसने इनको बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। इस कलर का मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा एडवांटेज इनका लेस टॉक्सिक होना है क्योंकि जब मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि जब मैं ऑयल कलर यूज करती थी तो थिनर का यूज करना पड़ता था, स्प्रिट का यूज करना पड़ता था, जिससे कि मुझको और चेस्ट में हल्का सा कंजेशन, गले में खराश हो जाती थी जब मैं शोज की तैयारी करती थी और लंबे समय तक मैं पेंटिंग्स बनाती थी। इवन जब आप ऑयल कलर में काम करते हैं तो आपको अपने ब्रशेस वगैरह साफ करने के लिए भी थिनर की ज़रूरत पड़ती है। एक्रिलिक पेंट की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, यानी कि ये क्विक ड्राइंग मीडियम है और बहुत ही जल्दी ड्राई होने से आप की जो पेंटिंग्स होती हैं वो बनने में कम समय लेती हैं, आप काम ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं, ज़्यादा काम कर पाते हैं और कम सिटिंग्स में ही आप अपने आर्टवर्क को, अपनी पेंटिंग को पूरा कर पाते हैं। इसके साथ ही जल्दी सूखने के कारण फ़ायदा ये होता है कि जो लोग एब्स्ट्रैक्ट, सेमी एब्स्ट्रैक्ट काम करते हैं, टेक्सचर्ड काम करते हैं, उनके लिए तो ये मीडियम एक ब्लेसिंग की तरह है क्योंकि पहली लेयर इतनी जल्दी सूखेगी कि आप उसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी देर में 15 मिनट, 20 मिनट में ही आप उस पे लेयरिंग करते चल सकते हैं और पेंट का जो टेक्सचर होता है वो इतना ज़्यादा आपको लिबर्टी देता है अपने कैनवास पे, अपने किसी भी सरफेस पे अलग-अलग तरह के टेक्सचर्स, 3 डायमेंशनल टेक्सचर्स क्रिएट करने के लिए। और अब जबकि एब्स्ट्रैक्ट, सेमी एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत सारे आर्टिस्ट इस तरह के टेक्सचर्ड वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में इन पेंट्स की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ ऐसे टेक्सचर्स हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनको कि आप पेन से ही सिर्फ कर सकते हैं, वो टेक्निक्स को भी आप एक्रेलिक कलर्स में कर सकते हैं। आप क्रॉस हैचिंग, क्रिस क्रॉस, इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से एक्रेलिक पेंट्स के सहारे कर सकते हैं। एक्रेलिक पेंट की एक खास बात ये होती है कि इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी पेंटिंग्स गंदी हो जाती हैं तो आपको बस इनको गीले कपड़े से साबुन का पानी लगा करके पोंछ देना होता है और ये फिर से नई चमकदार हो जाती हैं क्योंकि इनके जो कलर्स होते हैं वो और मीडियम में कलर्स के मुकाबले ज़्यादा ब्राइट होते हैं। इसके साथ ही साथ ये पेंटिंग का जो लाइफ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें किसी भी तरह से क्रैक पड़ना, पीलापन आ जाना, इस तरह की कोई भी संभावना नहीं होती है। और इन्हीं सब क्वालिटी के लिए एक्रेलिक पेंट बहुत ज़्यादा आसान और माफिक मीडियम है। एक्रेलिक पेंट की खास बात ये भी होती है कि ये आपके जो ब्रशेज़ हैं, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको भी ख़राब नहीं करते हैं क्योंकि उनको आपको सिर्फ पानी से धो देना होता है।
ऑयल के मुकाबले एक्रेलिक पेंट्स जो होते हैं उनकी जो कीमत होती है वो भी कम होती है और क्वांटिटी भी उनकी कम लगती है, तो इसलिए ये इकोनॉमिकल भी पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ आपका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्रशेज़ वगैरह में वेस्ट नहीं होता है और ब्रशेज़ साफ़ करने में टाइम भी नहीं लगता है। अब टाइम आप जितना वेस्ट करेंगे उसमें आप कुछ और काम और बेहतर कर सकते हैं। मुझे जो लगता है कि जो एक्रिलिक कलर्स हैं वो ज़्यादा सुविधाजनक हैं, ज़्यादा आसान हैं, ज़्यादा काम करने की आपको टाइम देते हैं, आपको लिबर्टी देते हैं और इसके साथ ही साथ आप इनसे मन चाहे टेक्सचर्स थोड़ी देर में ही क्रिएट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक लेयर के सूखने का, कई दिनों तक इंतज़ार करके फिर दूसरी लेयर करने की ज़हमत नहीं उठानी पड़ेगी। ऑयल कलर्स की अपनी एक खूबसूरती है। तो इस कारमा को बढ़ाइए और जुड़ते चलिए। हम एक अपनी कम्युनिटी बनाएं जिसमें कि हम एक दूसरे के संग आर्ट, माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, इन तमाम सब्जेक्ट्स पर हम एक दूसरे के संग वार्तालाप करें, डिस्कस करें, एक दूसरे के संग अपनी ओपिनियंस को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके आसपास किसी को भी आर्ट में इंटरेस्ट हो तो उससे मेरे चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपडेट करती हूँ वो आप तक तुरंत पहुंचता है। आप मेरे साथ जुड़े। मुझे इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।